राजस्थान की राजनीति में अगर किसी नेता के बारे में सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि वह मौके पर चौका मारना जानते हैं तो वह नाम है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। दिलचस्प बात यह है कि आज न तो वे नेता प्रतिपक्ष हैं और न ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। इसके बावजूद कई बार ऐसे मुद्दों पर सबसे पहले प्रतिक्रिया और सक्रिय नजर आते हैं जिन पर स्वाभाविक रूप से सरकार या फिर विपक्ष को पहल करनी चाहिए। पेश एक रिपोर्ट। बुधवार का ताज़ा उदाहरण छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेता शुभम रेवाड़ का है। करीब 15 दिनों से आंदोलन चल रहा था। आमरण अनशन कर रहे छात्र नेता शुभम रेवाड़ की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। सोमवार को उन्होंने पानी भी छोड़ दिया, लेकिन आंदोलन के इतने दिन बाद भी न तो सरकारी प्रतिनिधि ने उनसे मिलने की कोशिश की और न ही कांग्रेस के नेताओं ने प्रतिपक्ष के नाते, यानी कि अब तक किसी भी नेता ने इस पूरे मामले में कोई बयानबाजी तक भी नहीं की। हालांकि शुभम रेवाड़ का एनएसयूआई से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो एक छात्र नेता है और छात्र नेता आमरण अनशन पर बैठा है, यही बड़ी बात है। लेकिन इन तमाम सब बातों के बीच अशोक गहलोत अचानक सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचते हैं और उन्होंने शुभम रेवाड़ से वहां मुलाकात की। डॉक्टरों से शुभम रेवाड़ के स्वास्थ्य की जानकारी ली, रेवाड़ से बातचीत की और उनसे आग्रह करते हुए कहा कि आपकी सेहत के लिए आमरण अनशन खतरनाक हो सकता है, अभी उम्र कम है। और उन्होंने चिंता जताते हुए उनसे समझाइश की, बातचीत की और बातचीत करते हुए उन्हें पानी पिलाया, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले ही पानी भी छोड़ दिया था और मेडिकल भी नहीं ले रहे थे, वो किसी तरह का ग्लूकोज वगैरह भी नहीं चढ़ रहा, क्योंकि मांगे उनकी छात्र संघ चुनाव की है। सरकार अभी इस मामले में किसी भी तरह का, आज तक किसी भी तरह का मुख्यमंत्री से लेके शिक्षा मंत्री से लेके किसी का भी कोई बयान सामने नहीं आया है कि सरकार छात्र संघ चुनाव भविष्य में कराना चाहती है या नहीं चाहती है। हालांकि एनएसयूआई से लेके एबीवीपी तक के कार्यकर्ता लगातार ऐसी मांग कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अपना कोई आगे का प्लान नहीं बताया है, भविष्य नहीं बताया कि सरकार चुनाव कराने के पक्ष में है या नहीं है। उन्होंने कहा कि युवाओं के प्रति भाजपा सरकार का ऐसा रवैया बिल्कुल भी उचित नहीं है, ये गहलोत का कहना है। राज्य सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए जल्द से जल्द उनकी मांगों पर ध्यान देकर समाधान निकालना चाहिए। जिस गहलोत सरकार के कार्यकाल में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगी थी, आज वही अशोक गहलोत छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी मानी जाती है कि खुद अशोक गहलोत की जो राजनीतिक यात्रा है वो छात्र राजनीति से शुरू हुई है। राजस्थान विधानसभा में भी आज 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक मंत्री ऐसे हैं जो छात्र राजनीति की पृष्ठभूमि से निकलकर विधानसभा पहुंचे हैं। यही नहीं, इसी दिन अशोक गहलोत जयपुर के जेएलएन मार्ग स्थित मूक बधिर विद्यालय के बच्चों से भी मिलने पहुंचे। बच्चे यहां पर धरना देकर बैठे थे और बच्चों की समस्याएं उन्होंने सुनी, उन्हें भरोसा दिलाया और मुख्यमंत्री से उनकी मांगों पर संवेदनशीलता के साथ समाधान निकालने की अपील भी की। दोनों मुद्दे ऐसे थे जिन पर सामान्य तौर पर सरकार को त्वरित प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ छात्र संघ चुनावों की मांग को लेकर एक छात्र नेता आमरण अनशन पर है, पूरे युवाओं का मामला है। दूसरी तरफ मूक बधिर बच्चों का मामला है, जो मूक बधिर होते हुए धरने पर बैठे हैं। ऐसी कोई उनकी बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, ऐसी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं होगी, और ऐसी दोनों ही ऐसी थी जो जनता, मतलब एक तरफ यूथ से जुड़ा हुआ पूरा मामला था, जेएनजी से जुड़ा हुआ मामला है। सरकार को और विपक्ष को चाहिए था कि इस मामले में तुरंत कहीं न कहीं एक्शन लेना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन दोनों ही गायब रहे और गहलोत इस मामले में कहीं न कहीं एडवांस निकले। उन्होंने न तो अपने नेता प्रतिपक्ष की इंतजार किया, न सरकार का इंतजार किया और पहुंच गए और बातचीत की। एक तरफ अनशन तुलवाया, दूसरी तरफ धरना खत्म करवाया। यही नहीं, पूर्व सीएम गहलोत ने ट्वीट करके श्री राजपूत करणी सेना पर हुए लाठीचार्ज और उस दौरान एक युवक की मौत को लेकर भी सरकार पर तीखा हमला किया। गहलोत ने कहा कि जयपुर में प्रदर्शन पर लाठीचार्ज
वाटर कैनन का प्रयोग जिसमें एक युवक की मौत होना पीड़ादायक है, मेरी ओर से संवेदना। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार तानाशाही रवैया अपना चुकी है, जिसमें हर प्रदर्शन में लाठीचार्ज करना, वाटर कैनन चलाना और यहाँ तक कि फ्लैट गन तक का प्रयोग आम हो गया है। भाजपा सरकारें युवाओं की बातें सुनने की बजाय दमन का रास्ता अपना रही है। उन्होंने कहा कि असहमति व्यक्त करना लोकतंत्र में नागरिकों का अधिकार है, अपराध नहीं है। कब तक हमारे युवाओं पर बीजेपी के सरकारें बल प्रयोग करती रहेगी और युवा इसका शिकार होते रहेंगे। राज्य सरकार को इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को सख्त पर कार्रवाई करनी चाहिए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा भी देना चाहिए। ये गहलोत साहब का बयान है। एक तरह से उन्होंने श्री राजपूत करणी सेना के आंदोलन का तो समर्थन नहीं किया, लेकिन उन्होंने उन पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की है। जो एक व्यक्ति की मौत हुई है, हालांकि पुलिस और प्रशासन अभी तक इस बात को मान नहीं रहा कि उसकी मौत पुलिस के वाटर कैनन के उपयोग से हुई है या लाठीचार्ज से हुई है, लेकिन एक युवक की मौत होना अपने आप में बहुत बड़ा सदमा है। जिस परिवार का युवक गया है, बच्चा गया है, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, ये वाकई में चिंता का विषय है। लेकिन गहलोत साहब ने इन तीनों मुद्दों पर मौके पर अपनी बात रखी और मौके पर पहुंचकर ये साबित किया कि वो वाकई में मौके पर चौका इसी तरह मारते हैं। लेकिन जब सरकार की सक्रियता दिखाई नहीं देती है और विपक्ष भी अपेक्षाकृत शांत नजर आता है, तब अशोक गहलोत मैदान में उतरकर राजनीतिक संदेश देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र में यही अशोक गहलोत की सबसे बड़ी ताकत भी रही है। वे अक्सर उन मुद्दों तक पहुंच जाते हैं जहां जनता भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है। कई बार उनका यह अंदाज राजनीतिक समीकरणों से ज़्यादा मानवीय हस्तक्षेप के रूप में भी दिखाई देता है और यही उनकी राजनीति की अलग पहचान बनाता है। शायद यही वजह है कि सक्रिय सत्ता में न होने के बावजूद गहलोत लगातार राजनीतिक विमर्श के केंद्र में बने रहते हैं। समर्थकों का मानना है कि जनता के बीच उनकी यही सक्रियता समय समय पर गहलोत फिर से जैसे नारे को हवा देती है, जबकि आलोचक इसे उनकी स्थापित जनसंपर्क शैली का हिस्सा मानते हैं। राजस्थान की राजनीति में यह एक संदेश एक बार साफ दिखाई देता है, पद चाहे कोई भी हो, लेकिन जो नेता जनता के मुद्दों पर सबसे पहले पहुंचता है, राजनीतिक चर्चा का केंद्र भी वही बनता है। तो पीके टाइम्स के खास कार्यक्रम सीधी बात में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी अन्य मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।